हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पायोनियर एकेडमी बखरी में। आज हम लोग चैप्टर सेकंड का अगला पॉइंट पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि धारिता क्या होता है, धारिता के बारे में पढ़े थे, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़े थे। धारिता के बारे में पढ़े जब हम किसी चालक पर आवेश देते हैं, आवेश जमा करते हैं, तो आवेश के जमा करने के साथ साथ इस पर एक विभव उत्पन्न होता है, पोटेंशियल उत्पन्न होता है। और ये आवेश और विभव के जो अनुपात होता है, आवेश और विभव का जो अनुपात होता है, इसी को हम लोग उस चालक की धारिता कहते हैं, यानी C बराबर Q/V कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे और इसका जो हम लोग मात्रक निकाले थे कल, SI मात्रक, इसका SI मात्रक जो होता है फैराडे होता है। फैराडे होता है। फैराडे क्या होता है? यदि किसी चालक पर 1 कूलम आवेश देने से उसमें 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है उसके विभव में, तो उसकी धारिता को हम लोग 1 फैराडे कहते हैं। अगर 2 कूलम देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होगी तो 2 फैराडे हो जाएगा। ये 10 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होगी तो उसकी धारिता 10 फैराडे हो जाएगी। धारिता को कहीं कहीं ऐसा भी परिभाषा लिखा हुआ रहता है, यदि पोटेंशियल को 1 वोल्ट कर दिया जाए, यानी 1 वोल्ट, तो V बराबर 1 तो C बराबर हो जाएगा Q को, यानी 1 वोल्ट विभव को बढ़ाने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है वही उसकी धारिता कहलाता है। यानी एकांक वोल्टेज, एकांक विभव को बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा ही उसका विभव कहलाता है। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ चुके थे। धारिता का जो ये फैराडे मात्रक है, ये बहुत बड़ा मात्रक है। इसका हम लोग कुछ छोटे मात्रक का उपयोग करते हैं न्यूमेरिकल बनाने के क्रम में, जैसे मिली फैराडे, माइक्रो फैराडे, नैनो फैराडे, पिको फैराडे। जैसे 1 मिली फैराडे बराबर होता है 10⁻³ फैराडे, 1 माइक्रो फैराडे 10⁻6 फैराडे, 1 नैनो फैराडे 10⁻9 फैराडे, 1 पिको फैराडे 10⁻1। इस प्रकार से धारिता कुछ छोटे मात्रक हैं जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है कि धारिता, किसी चालक की धारिता जो होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पॉइंट है, किसी चालक की धारिता निम्नलिखित बिंदु पर निर्भर करता है। किसी चालक की जो धारिता है वो निम्नलिखित बिंदु पर निर्भर करता है। पहला है चालक के आकार पर, इसके बारे में कल ही बताए थे। अगर कोई चालक है, अगर उसकी आकार जितनी अधिक है, अगर कोई चालक है आकार उसको हम बढ़ाएंगे, उस पर उतना अधिक आवेश जमा कर सकते हैं, और आवेश जितना अधिक जमा हुआ उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी। तो किसी चालक की धारिता जो होता है उसके आकार पर निर्भर करता है। चालक का आकार बढ़ने पर उसकी धारिता भी बढ़ जाती है। ये इसका चालक का आकार बढ़ाने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है। उसके बाद दूसरा है चालक की आकृति पर। देखिए पोटेंशियल विभव में अगर चेंज होगा तो विभव में परिवर्तन होने से उसकी धारिता भी बढ़ जाएगा। तो किसी चालक की जो आकृति को बदल देने से, आकृति को बदलने से उसकी धारिता बदल जाती है, क्योंकि किसी चालक की आकृति बदलने पर उसकी धारिता बदल जाती है, क्योंकि आकृति बदलने पर उसका विभव बदल जाता है। अगर आकृति को हम लोग बदल देंगे तो उसका विभव भी बदल जाएगा। उसी को लिखा हुआ चालक की आकृति पर। दूसरा पॉइंट है, किसी चालक की आकृति बदलने पर उसकी धारिता बदल जाती है, क्योंकि आकृति बदलने पर उसका विभव बदल जाता है। जैसे गोलीय चालक है उसकी धारिता अलग हो जाएगा, बेलनाकार चालक है उसकी धारिता अलग हो जाएगा। अलग अलग प्रकार के चालक की धारिता अलग अलग होता है, यानी उसकी आकृति पर भी निर्भर करता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है चालक के चारों ओर के माध्यम पर। अगर कोई चालक है, जैसे मान लीजिए गोलीय चालक है, तो इसके चारों ओर का माध्यम क्या है, हवा है या कोई अन्य माध्यम है, उस माध्यम पर भी निर्भर करता है। यानी अगर इसके माध्यम की प्रावैधुता, आपेक्षिक प्रावधान के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में ही। इस माध्यम की प्रावैधुता जितनी अधिक होगी उसकी धारिता उतनी अधिक होगी।
इसका हम लोग आगे प्रूफ भी करेंगे। विभिन्न प्रकार के जो चालक होते हैं उसकी धारिता निकालेंगे। तो धारिता देखिए, पहले तीसरा पॉइंट लिख समझते हैं, उसके बाद इसको समझाते हैं। चालक के चारों ओर के माध्यम पर, तो माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता जितनी अधिक होती है, चालक का विद्युत विभव उतना ही कम होता है। और अगर विभव कम हो गया तो धारिता अधिक होगी। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन C = Q/V। अगर उसकी विभव जितना कम होगा धारिता उतनी अधिक होगी निश्चित रूप से। तो चालक आपेक्षिक परावैद्युता, पहले विभव को समझिए। विभव क्या होता है? V बराबर, अगर हम 1/4πε0 Q/R, ये विभव का होता है। यानी अगर हम ये ε0 क्या, हवा या निर्वात की परावैद्युता है। अगर कोई दूसरा माध्यम हम रखेंगे हवा या निर्वात के बदले में, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4πε0 × εr, यानी उस माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता हो जाएगा, यानी Q/R। यानी εr नीचे में आ गया, यानी अन्य माध्यम रखने से उसका जो विभव हुआ वो εr गुना क्या हो गया, कम हो गया। यानी हवा के जगह पर अगर हम दूसरा माध्यम रखते हैं, उसकी परावैद्युता जितनी है उतना गुना क्या होता है, उसका विभव कम हो जाता है। और विभव कम जाएगा तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता जितनी अधिक होती है, चालक का विभव उतना ही कम होता है। और जब विभव कम होगा तो धारिता उसकी अधिक होती है। उसके बाद चालक के निकट रखे किसी दूसरे चालक पर, अगर कोई दूसरा चालक किसी चालक के निकट रख देते हैं तो उस पर क्या डिपेंड करता है। तो चौथा है कि चालक के पास अनावेशित चालक लाने पर आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है, जिसके कारण उसकी धारिता बढ़ जाती है। अगर कोई आवेशित चालक है, कोई आवेशित चालक है, इसके पास अगर हम कोई अनावेशित चालक लाते हैं न्यूट्रल वाला, तो निश्चित रूप से इसके कारण जो होगा इसका विभव क्या जाता है, इसके विभव को ये कम कर देता है। और जब इसके विभव को कम कर देगा तो निश्चित रूप से कंडक्शन के कारण, इंडक्शन के कारण यहाँ पर इसका चार्ज कुछ इसमें चला जाता है, जिसके कारण इसका विभव कम हो जाता है। क्योंकि चार्ज ट्रांसफर हुआ विभव घट जाएगा, और विभव जैसे ही घटा धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वही पॉइंट लिखा हुआ है। चालक के पास अनावेशित चालक लाने पर आवेशित चालक का विभव क्या हो जाता है, घट जाता है। आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है, जिसके कारण उसकी धारिता बढ़ जाती है। यानी दूसरा चालक हम लाने पर उसकी धारिता क्या रहती है, बढ़ जाती है। ये सब था किसी चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, किसी चालक की धारिता किन किन बिंदुओं पर निर्भर करता है। तो इसमें से किसी 2 पॉइंट को भी लिख देंगे तो हमारा नंबर मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग को अगला पॉइंट पढ़ना है, किसी गोलीय चालक की धारिता क्या होगी। गोलीय चालक की धारिता निकालना है हम लोग को। उसके बाद हम लोग के चालक में कितना एनर्जी स्टोर होता है। उसके बाद हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। एक डिवाइस है संधारित्र के बारे में पढ़ना है। पहले गोलीय चालक की धारिता हम लोग निकालते हैं। गोलीय चालक का विभव के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। जो अगला पॉइंट है कि हवा में गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करना। कोई चालक है, उसका हम लोग को धारिता निकालना है। कहाँ निकालना है, तो एयर में रखा हुआ है कोई गोलीय चालक है, इसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं R है, और इस पर Q आवेश जमा है। Q आवेश को वितरित है इस चालक पर। तो Q आवेश देने पर इसकी धारिता क्या होगी, ये हमको निकालना नहीं था। तो इसका हम लोग एक गोलीय चालक बना लिए जिसकी त्रिज्या R है, इस पर Q आवेश वितरित है। इसको हम लोग भाषा में लिख लेते हैं। इसका केंद्र हम लोग O मान लेते हैं। माना कि O केंद्र वाला एक गोला है जिसकी त्रिज्या R है, और उस गोले के बाहरी सतह पर Q आवेश वितरित है। हम लोग गोलीय चालक का विभव निकाल चुके हैं।
गोलीय चालक का विभव जो सतह पर होता है वो इसके अंदर भी होता है। नहीं, तो गोलीय चालक का विभव पिछले क्लास में हम लोग निकाले हैं, लिख लेते हैं। गोलीय चालक का विभव, गोलीय चालक का विभव हम लोग पढ़े हैं V बराबर 1/4πε0 Q/r। अगर इसको हम लोग स्मॉल आर मानेंगे तो स्मॉल आर हो जाएगा, त्रिज्या को कैपिटल आर माने हैं तो कैपिटल आर देंगे। जो इसके सतह पर होता है इसके अंदर भी होता है। अब हमको इसकी धारिता निकालना है, तो गोलीय चालक की धारिता क्या होगी? गोलीय चालक की धारिता, इसलिए अगर गोलीय चालक की धारिता C बराबर, धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश और विभव का अनुपात होता है, C बराबर Q/V। इस पर आवेश Q है, विभव V है, दोनों का वैल्यू पुट करते हैं। Q आवेश है और V की जगह क्या रखेंगे? 1/4πε0 Q/r। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर ये 4πε0 और r ऊपर चला जाए, ऊपर में कुछ नहीं है, एक है, 4πε0 r। यही होता है गोलीय चालक की धारिता। C बराबर 4πε0 इंटू r होता है। यानी गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती है, यानी त्रिज्या जितना बड़ा होगा, त्रिज्या जितना बड़ा होगा इसका आकार भी बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो इसकी धारिता बढ़ेगी। यहाँ से भी पता चल रहा है गोलीय चालक की धारिता उसके आकार पर निर्भर करता है, त्रिज्या पर निर्भर करता है। ये हवा में है तो हवा की परावैद्युता है। अगर दूसरा माध्यम रखेंगे तो उसका आपेक्षिक परावैद्युता यहाँ पर डालना पड़ेगा। यदि चालक अन्य माध्यम में हो तो उसका हम लोग भी निकाल सकते हैं। यदि चालक अन्य माध्यम में हो, अन्य माध्यम में उसकी आपेक्षिक परावैद्युता निकालेंगे। आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन r बराबर होता है उस माध्यम की परावैद्युता और हवा या निर्वात की परावैद्युता के अनुपात को हम लोग आपेक्षिक परावैद्युता कहते हैं। यहाँ से ये एप्सिलॉन हो गया, जिस माध्यम में रखते हैं उसकी परावैद्युता एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नोट हवा या निर्वात की परावैद्युता, और एप्सिलॉन r आपेक्षिक परावैद्युता जिस माध्यम में रखते हैं। अगर मान लीजिए इसको हम वाटर में रख दिए तो ये वाटर की आपेक्षिक परावैद्युता हो जाएगा। तो यहाँ से एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन r पुट कर सकते हैं, तो फाइनली फार्मूला निकल जाएगा C बराबर, जहाँ पर हवा या निर्वात की परावैद्युता था वहाँ उस माध्यम की परावैद्युता रखाएगा, और उस माध्यम की परावैद्युता क्या एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन r, 4πε0 इंटू एप्सिलॉन r इंटू में इसका क्या हो जाएगा? त्रिज्या। देखिए वहाँ पर हम लोग पढ़े थे इसकी धारिता जो होता है उसके माध्यम पर निर्भर करता है। ये माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता जितनी अधिक होगी उसकी धारिता उतना अधिक होगा। यहाँ से ही पता चल रहा है माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता के साथ इसका रिलेशन क्या है? समानुपाती का। आपेक्षिक परावैद्युता माध्यम का जितना अधिक होगा उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी। यहाँ से लिख सकते हैं नोट पॉइंट, किसी गोलीय चालक की धारिता जो होती है उसकी त्रिज्या के समानुपाती होता है। नोट पॉइंट लिख लिए, गोलीय चालक की धारिता चालक के त्रिज्या के समानुपाती होता है, C समानुपाती R। यानी गोला की त्रिज्या जितनी अधिक होगी उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी। इसके बाद अगर हम नोमेरिकल के बनाने के टर्म में 4πε0 का मान अगर हम डायरेक्ट रख दें तो एक इससे भी छोटा फॉर्मूला निकल जाएगा नोमेरिकल बनाते समय। देखिए उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁻⁹।
तो 4πε0 का मान कितना हो जाएगा, इधर भी उलट जाएगा, 1/9 इंटू 10⁹ हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इस फॉर्मूला में धारिता, गोलीय चालक की धारिता हम पुट कर देते हैं। गोलीय चालक की धारिता क्या होता है, C बराबर 4πε0 इंटू R उसकी त्रिज्या, और 4πε0 की जगह पर रख देंगे C बराबर इस वैल्यू को 1/9 गुना 10⁹ और त्रिज्या ऊपर में आ जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा R बटा में 9 गुना 10⁹। ये भी गोलीय चालक की धारिता में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। उसकी त्रिज्या में 9 गुना 10⁹ से भाग दे देंगे तो उसकी धारिता निकल जाएगी डायरेक्ट। जैसे कह देगा किसी गोलीय चालक की धारिता 5 मीटर है या 1 मीटर है, 2 मीटर है, तो उसकी धारिता क्या होगी, डायरेक्ट त्रिज्या में 9 गुना 10⁹ से डिवाइड कर देंगे, गोलीय चालक की धारिता निकल जाएगी। इस पर एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन है, किसी चालक की त्रिज्या 9 मीटर है तो उस गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। त्रिज्या का मान दे दिया है 9 मीटर, तो धारिता क्या होगी, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे R बटा 9 गुना 10⁹। मीटर में तो छोड़ दें, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम। यहाँ C बराबर R का मान 9 बटा 9 गुना 10⁹, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो C बराबर 10⁹, नीचे ऊपर जाए क्या हो जाएगा 10⁻⁹, और धारिता का ऐसा मात्रक फैराड, 10⁻⁹ फैराडे उस चालक की धारिता होगी। इस प्रकार से हम लोग धारिता निकाल सकते हैं। इसी में कभी कोई पृथ्वी भी क्या है, एक गोलीय चालक है, कभी कभी पृथ्वी की धारिता कहता है कितना होगा, तो पृथ्वी एक प्रकार के गोलीय चालक है, इसकी भी धारिता हम लोग निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, पृथ्वी के लिए धारिता का मान ज्ञात कीजिए। पृथ्वी के लिए धारिता का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो लगभग 6400 किलोमीटर होता है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6400 गुना 1000 ये मीटर हो जाएगा, या इसको डायरेक्ट लिख देंगे 64 गुना 10⁻1 2 3 4 5 10⁻5 मीटर त्रिज्या हो गया। तो पृथ्वी एक प्रकार का गोलीय चालक है, तो गोलीय चालक वाला फॉर्मूला लगा देंगे R बटा 9 गुना 10⁻9, तो C बराबर R का मान रख देंगे 64 गुना 10⁻5 बटा 9 गुना 10⁻9। 64 में 9 से डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 64 बटा 9 गुना 10⁻5, ये ऊपर जाकर -9 हो जाएगा, तो 5 में से 9 घट जाएगा, तो बताइए कितना हो जाएगा 10⁻4, और 64 में 9 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा C बराबर 64 बटा 9 है, 64 में 9 7.11 आएगा लगभग, गुना 10⁻4। C बराबर, इसको अगर हम पूरा अंक में लिखना चाहें तो 2 अंक उधर चला जाएगा, दाईं ओर खिंचेगा 2 अंक, तो 2 जीरो इस पर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 711 गुना 10⁻6। दशमलव को बाईं ओर घिसकाते हैं तो पावर क्या होता है, बढ़ता है, और दाईं ओर घिसकाते हैं तो पावर घटता है। 2 अंक दाईं ओर घिसका दिए तो 2 इस पर घट जाएगा, -4 -2 -6, 711 गुना 10⁻6 फैराडे। ये पृथ्वी की धारिता है। 10⁻6 को हम लोग माइक्रो बोलते हैं, 711 10⁻6 को माइक्रो फैराडे, पृथ्वी की धारिता जो निकल गया 711 माइक्रो फैराडे। इस प्रकार से ये धारिता संबंधित पॉइंट था। अब हम लोग को पढ़ना है कि आवेशी चालक में जो संचित
कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा किसी चालक में, कोई आवेशित चालक है, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।